हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोहर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर अभिवंदन पूर्वक श्रीमद भागवत तथा श्री जगन्नाथंकर चरण छत्र छायरे विराजमान थिवा समस्त भक्तवृंद समस्त को श्रीमद भागवत महापुराण रे अभिवादन पूर्वक भक्तर भगवान का पाखकू यात्रा करला बेले जो साधन आम माने नियंती भक्ति को बेले बेले ये एक चर्चार विषय है कि भगवान साध्य एवं साधक जे साधना करुछि से साधक एवं जहा को माध्यम करिक जने व्यक्ति साधना करुछि वो साधक तो भक्ति साधन परमात्मा भगवान साध्य एवं जड़े भक्त साधक बेले बेले ये चर्चार विषय है कि भक्तिटा साध्य कि भक्तिटा साधन। अनेक भक्त मानकर जीवन रे आमे जते बेले देखू अध्ययन करू चिंतन करू इतिहास पृष्ठ रे भी मध्य भगवान को प्राप्त वो कहते हैं कि मानो भगवान मिल भी गले तो भगवान को कौन मांगिबा। यदि भगवान भी मिले भगवान आपण का चरणार बिंदरे मोर अविचलित भक्ति अनन्य भक्ति हो बोली जड़े भक्त जते बेले भगवान को मागुची तो सेते बेले कहिबा को पड़िबो जे भगवान को प्राप्त कला परे आउ पुणी कोन मागिबा को अछि ताहले वो भगवान को प्राप्त कला परे जो भक्ति मगा जाए भगवान को पाखरे ओ भक्तिटा साध्य साधन नुह पुणी से भक्तिटा पुणी साध्य हे गला।
सो भक्ति ही साधन, भक्ति ही साध्य। सेतिपई एथिरे कोनोसी मन भितर कोई संदेह अथवा कोनोसी तर्क अधिक करिवार आवश्यकता नाही। जेतेबेले पर्यंत आमे माने साधनार पथरे अछंती सेतेबेले पर्यंत भक्ति आमन मानक पई साधन। किंतु परमात्मा भगवान कर अस्तित्व लाभ हैला परे पुणी जो भक्ति प्राप्त हुए से भक्ति मानो साध्य। सेथिपई साधन एवं साध्य अनेक समय रे आमे माने तर्क करू जे भक्ति साध्य कि भक्तिटा साधन। ए चरम उत्कृष्ट स्थिति रे पहुंची गला परे सेही भक्तिटा साध्य हब जेतेबेले भक्तिर आरंभ साधनार आरंभ पथरे अतिक्रमण करला बेले सेही भक्तिटा आम मानकर साधन हब। सेति निमंते ये भगवान को प्राप्त करबा निमंते जो यात्रा गोटाए जीवर यात्रा कहार कथा में चिंतन करुचंती श्रीमद् भागवत महापुराण रे। श्रीमद् भागवत महापुराण रे ये जो भक्त कथा आपण चिंतन करुचंती वो भक्त चित्रकेतु, चित्रकेतु ओ राजा चित्रकेतु तार जीवन यात्रार प्रणाली अथवा परमात्मा भगवान को वृत्रासुर है कि मध्य दैत्य कुल रे जन्म हैला पर भी मध्य भगवान को से प्राप्त करुचे। किंतु ता पूर्व 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 यात्रार स्वरूपटा कोन कोभली भाबरे तार पूर्व साधना र एकदम उत्कृष्टता थिला मानो ये वृत्रासुर। ये वृत्रासुर चित्रकेतु राजार पाखरु ये वृत्रासुर पर्यंत पहुंचीबार एवं अविचलित भक्ति को प्राप्त करिवार मार्गटा कोन। ये एक सुंदर दर्शन, एक सुंदर एक साधकर यात्रा, जीवन यात्रा। इसलिए इससे एथिरे कौनसी संदेह नहीं जे जेते बेले कबीरदास बोलते हैं ना कि अरे एते जन्म जन्मांतर अनंत जन्म अनंत कोटि जन्म पाप पुण्य को भोग करी करी न जाने केबे पहुंचीबा में। कबीरदास को कहते हैं, जो कबीरदास जी बड़े सुंदर भाव में वर्णन करती कौन बोले लगे रहो रे भाई। तो कहते हैं कि जन्म जन्म की काई एक ही जन्म में कैसी जाई मेरे भाई, लगे रहो रे भाई बनत बनत बन जाई। ये बनते बनते बन जाता है। जो माने ऑन टाइम एकदम सफोकस शास्त्र प्रति जहार अच्छी तो स्वाभाविक भाव में जे घंटे घंटे धरिकी बसिक श्रवण भी करुची गोटे दिन आपण संकल्प करिले एवं संकल्प परवर्ती एकदम बसिकी भागवत शुणुचंती ये हुए ना नारायण। कदाचित हम भी किसी को कहते हैं अरे सकाळु सकाळु उठ केते बेले स्वामी जी 6:45 ओहो सेते बेले तो मो निद्रार समय, सेते बेले तो मोर ये समय, सेते बेले तो मोर पूजार समय, सेते बेले मोर तो जोकर समय। लेकिन पूजा भी कहीं करा जाए पूजार स्वरूपटा कौन पूजा करिवार मार्ग कौन तो जाने तो सही नहीं से 20 वर्ष पूर्व भी सेमती घंटी हलौथिली एबे में मध्यम सही थिरे अछि। आ पूर्व स्थिति जहां अछि एबे भी मध्य सही अछि। ओ कर्म शक्ति ओ कार्य शक्ति आ पूर्व सेमती गोड़ा हाथ टेक एबे भी मध्य सेमती। महाराज ओ फरकटा कौन हैला लाभ कौन हैला मोर मन निश्चल हैलानी ना अति चल चंचल हैलानी। कथा होची जे कि आमे माने जेते बेले योगर परिभाषा करू योग चित्तवृत्ति निरोध आम मानकर चित्त को आम मानकर मन को एक बिंदु के साथ युक्त कर देना चित्तवृत्ति निरोध। निरोध चित्तवृत्ति तो मन वृत्ति को भावना को एकाकार कर देवा एक सत्ता पाखरे युक्त कर देवा ओ है योग। और दूसरी बात कि एभली कोनोसी नित्य वस्तु अच्छी जोठी आमे माने निजर मन को नित्य युक्त करि परिबा ऐसा कोई है आपके सामने दुनिया भीतर जोठी मन को लगेवे किसी दिन परे ये मन जो है टूटने वाला है, पक्का है, पक्का टूटने वाला है। आम मन को आम मन कर्म ही बांधी की रखी यहाँ तक ये देह खंड को भी बांधे बांधिबा वाला होची को हमर कर्म।
संबंध को बांधिला वाला भी मध्य आम मानकर कर्म, शत्रु बनाने वाला भी आम मानकर कर्म, मित्र बनाने वाला जी आम मानकर कर्म। शत्रु जे कर्म जे शत्रु मित्र होई कर्मणा जायन्ते जंतुर कर्मणैव विलीयते। भगवान कृष्ण देखिए क्या कहते हैं दशम स्कंधरे भगवान कृष्ण जेतेबेले नंद बाबा महाराज यज्ञ करुचंती यज्ञ रे उपवेशन करथिबा नंद बाबा को कृष्ण भगवान शिक्षा दउचंती। और आपण ये ध्यान दीजिएगा कि आपण ध्यान देवे जे सेतेबेले कृष्ण गुरुकुल को जाई नाहंती। आपण कहबे ये शिखिले कोठू? नारायण भगवान कृष्ण को समकक्ष, हालांकि भगवान कृष्ण जो गीता रे अर्जुन को कहते सही कथाटा नंद बाबा भी कहते यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कले वृष्टि हो। भगवान कृष्ण कहते ना 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 ये यज्ञ करी बसी गले किसी हेबनी। अच्छा कौन यज्ञात भवति पर्जन्य ये कहार मत बोले नंद बाबा, लेकिन कृष्ण कौन कहते अरे रे रे पहले कर्म को संभालिए महाराज। कर्मणा जायन्ते जंतुर कर्मणैव विलीयते। कर्म के अनुरूप जीवभूत मानकर कर्म फल प्रदान करने निमंते ये मो द्वारा समस्त देवता मानक मु नियुक्त करिछि। इसलिए संभालना हो तो कर्म को संभालिए। तो कौन करा जीव यज्ञ जदि न करिवा तो कौन करा जीव। नारायण नारायण बोले करिबा गिरी प्रदक्षिण पूजिबा अनल ब्राह्मण। बोले संपूर्ण प्रदक्षिण कहा करिबा बोले करिबा गिरी प्रदक्षिण। नारायण पूजिबा अनल अग्नि को पूजिबा ब्राह्मण। लेकिन हे पिताश्री समस्त जीवभूत मानव को कर्म फल दबा निमंते ओ हमारे क्या कहते हैं अमान को सुख अथवा दुख को प्रदान करने निमंते तार आधारभूत उज कर्म कर्म जे शत्रु मित्र होई कर्मर अंते सबू जाई। जो दिन पर्यंत आपको कोई सुखद वातावरण मिलू तो आप समझ लीजिएगा कि आपके कर्म के फल कर्म के अनुरूप से तो प्रकट हो या आप ही कर्म का फल है। यदि किए किसी दौच भी माध्यम बोले कि आप ही के कर्म के फल अनुरूप उस तरफ से मिल रही, चाहे स्नेह हो चाहे श्रद्धा हो चाहे विश्वास श्रद्धा हो चाहे स्नेह हो चाहे यश हो चाहे मान हो चाहे प्रतिष्ठा हो कुछ भी और कुछ भी। तो जर्जरित पुत्रासक्त चित्त चित्रकेतु राजांकर अब मानो जो पुत्र फिर भी यत्किंचित एते उपदेश परे अंगिरांकर एते उपदेश परे नारदंकर। तो नारद जी को लगिला अब धीरे धीरे उनकी चित्त वृत्ति उनके अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होची। नारायण नारायण इसलिए नारद जी को चलते अरे मानो जो जीवात्मा कहीं ना अन्य दृष्टि रे भले मृत्यु वरण करन अन्य दृष्टि रे भले शरीर को छाड़ी की ए जीवटा जाइछि किंतु नारदंकर दृष्टि देखंतु जे से मृत शरीर रु जो जीव बाहर की जाइछि से जीव को भी मध्य देखुचंती नारद। वो अंतर्दृष्टि उनको पता है। और कहबार अर्थ जो शरीर को आलंबन करके जो जीवटा तार जीवन यात्रा करुथिला एभली भाव आम मानकर श्राद्ध आदि महिमा रे वर्णन अछि जे गोटाए जीव जेते बेले ए शरीर रु जाए सेते बेले कम से कम एक दिन नारायण गोटिए दिन ए शरीर के शरीर से संबंध होने वाला आसक्ति न काटिवार कारण
महाराज गोटे दिन रहे आपन कहबे अच्छा गोटे दिन तो एते कथा हमें कहीं करूचंदी 15 दिन श्राद्ध संस्कार आदि अरे भाई ओ जो जीवटा ये शरीर भितरु अतिक्रमण करे शरीर रु देहोत्क्रमण करला परिले परे बोले गोटे दिन र अर्थ ओ पितृ लोक को प्राप्त कर जाए अथवा से शरीर को प्राप्त करवा तक्षण ऐसा कहते गोटे दिन र अर्थ मनुष्य लोक करे 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन कृष्ण पक्ष पंचदश 15टा दिन होची तो पितर मानक पई गोटे रात्रि आम मानक पई मनुष्य लोकर शुक्ल पक्षटा होची तो देवता अथवा पितर मानक पई गोटे दिन नारायण तांकर भाषा रे गोटे दिनर अर्थ आम मनुष्य लोकरे होची गोटे रात्रि नारायण बड़ा सुंदर विज्ञान है और मनुष्य लोकर गोटे वर्षर अर्थ देवता मानकर गोटे दिन 6 मास दक्षिणायन रात्रि उत्तरायण होची दिन नारायण सो कहबार अर्थ कि जेतेबेले आम मानकर जीवन रे ये शरीर रु उत्क्रमण हला परे जीव जेतेबेले शरीर रु उत्क्रमण होची तो जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदम बांधवा तप्ता सुचा तत्कृतया वृषम अरे तो कथा होची जे जो बहिर्गमन करिछि अथवा उत्क्रमण करिछि जो शरीर रु बाहर की जाइछि जो जीवटा ताकू संबोधित करिकि कहउचंती हे जीवात्मन अम्मने जेमती जने जने को साधारण जने भक्त आउ जने साधक को कौन कहउचन हे दिव्यात्मन जो नोटिस भेजी जाती है आप सभी के लिए भागवत निमंत्रण हमारे पंडा में से क्या लिखते हैं हो दिव्यात्मन अरे दिव्यात्मन होन्तु चाहे न होन्तु दिव्यात्मा तो हो जाइए कम से कम जो व्यक्ति देखुची जे अपन को बात भीतर एक दिव्य आत्मा विद्यमान अछि ताकू तो साकार करंतु कहीं ये देहात्मा कहीं मनात्मा कहीं बुद्धियात्मा कहीं मूढ़ात्मा कहीं अटकती आत्मा कहीं भटकती उसमें क्यों पड़े हो भाई कम से कम निज भीतर जो दिव्यता विद्यमान अछि उनको खोज तो करिए नारायण इसलिए अरे तुमको तुमर माता पिता सुहृद संबंध तुमर समस्त तुमर वियोग रे नितर अत्यंत शोकाकुल होचंती समस्ते 2 नंबर श्लोक जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदम बांधवास्तप्ता सुचा त्वत्कृतया भृशम तुम बिना समस्त अत्यंत व्याकुलित होचंती हे जीवात्मन आम माने स्वाभाविक भाव रे जे कोनोसी व्यक्ति आम मानकर गहन रु जाए आम माने तापर स्वर्गतः नारायण भगवान जाने वो स्वर्गतः या नरकतः लेकिन आमे जते बेले जने जन को संबोधित करला बेले स्वर्गतः हरे कृष्ण हालांकि कोई माता जी थी जने बाबाजी महाराज गले भिक्षा मागु मागु जने मां के घरे बसिल बोले मां जी बहुत बड़ी भूख लगी है थोड़ा भोजन तो दे दे सेतिकी अनायास राम नाम सत्य हरि नाम सत्य राम नाम सत्य हरि नाम सत्य कही 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 जने किछि लोक ताकू नै की जाउचंती सेतिकी बेले नारायण ऐसा हुआ कि माता जी ने कहा महाराज अपन टिके बसंत मु टिके बाहर केवल उंडी आसे टिके देखि आसे जे से जोटा को नै की जाउचंती 6 खंड काठरे जो लोकटा को नहीं की जाउचंदी मु देखि कि आसे सेटा जाउची कोडे स्वर्ग जाउची कि नरक जाउची हरे कृष्ण ये बाबाजी महाराज बड़े आश्चर्य चकित कि देखले ये जाउची कोडे ये माता ये मां को केमते जणा याकू केमते जणा पड़िबो जे कि कम से कम एटा स्वर्ग जाउची कि नरक जाउची तो बाहर आसिले खंडे किछि समय परे महात्मा जी पचारले अरे मां जी सत्तरे से लोकटा जाउची कोडे स्वर्ग जाउची ना नरक गला कोडे गला कोडे बोले हां प्रभु जी वो स्वर्ग ही गला अच्छा आपण जानले केमते स्वर्ग गला बोले महाराज जीवटा रोते 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 रोते
बोले जीव जेते बड़े कांदी कांदी आसुची दुनिया हसुची। तो कबीरदास जी बड़ा सुंदर दुआ है, जग हंसा तुम रोए। हम्म, लेकिन ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे और जग रोए। नारायण। तो मु देखुतली जे तांगर मृत्यु रे समस्तंकर आर्द्रता, समस्तंकर व्याकुलता, समस्तंकर विरहता केते परिमाण रे थिला। नारायण से निर्भर करुची जे से नरक जीव कि स्वर्ग जीव। महाराज कहबार अर्थ जे नारद जी जीव को आह्वान करती, ए जीव देख तो देख, माता पिता सुहृद संबंधी अथवा प्रजाजन बड़े वियोग होचंती, वियोग रे शोकाकुल होचंती। एबे तो तुम्हें शरीर भितर प्रकट ही जाओ एवं शेष आयु सगे संबंधी मानक संगे व्यतीत कर, राज सिंहासन रे उपवेशन पूर्वक संपूर्ण विषय भोग आदि को उपभोग कर। ए जीव अब महाराज ये जीव कहवा आरंभ करुछि। महाराज ये कहूची जेते बेले से जीव शरीर के साथ संबंध है कि कहूची या शरीर से अलग है कि कहूची। तो इसलिए कहा गया आप पूर्वरु एभली गर्त को देखिछ कि जो गर्त रे प्रवेश कर सारा पर निज निज को भूली जाए अथवा ता भीतर पुणी आउ थे बाहर के आसवा चाहे ना, तो स्नेह पास रे बंधा हो जाए। आम मानकर शरीरटा खंडक शरीर जेते कुरूप हेले भी मध्य निजे शरीर को भारी आमे माने भल पाऊ एवं सबसे दिव्य सुंदर हम अपने आप को मानते हैं। नारायण नारायण। ये जीव जेते कहले भी मध्य, जेते सुंदरता मिले भी मध्य से शरीर को छाड़े नहीं। नारायण। तो कथा होची जे शरीर भितर रही कि ये सुंदर सुंदर कथा तो केबे बाहरी बने। शरीर सहित शरीर रे रहिले, शरीर स्थिति रे रहिले स्वाभाविक भाव रे वो शरीर की धर्म अपन को पालन करे ही दबा, इसमें कोई शंका नहीं। तो महाराज ये जीव जो है 8टी श्लोक रे बड़ा सुंदर उत्तर दौचंती नारदंकर। अच्छा अपन कहबे कि 8टी श्लोक रे कहीं बोले बाबा कथा होची जे ये 8 श्लोक रही थी पाई बड़े बड़े ऋषि क्या कहते हैं महापुरुष माने बड़े सुंदर भाव जो माने भागवत के ऊपर बड़ी क्या चिंतन मनन करंती से माने बड़ा सुंदर भाव उपस्थान। महाराज 8टी श्लोक रही थी पाई जे प्रकृति होची अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृतिर विषय ही वर्णन तो हब। नारायण ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा अष्टधा प्रकृति द्वारा ही निर्माण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये बोली भाव रे 8 प्रकृति द्वारा निर्माण है शरीर खंड। नारायण ये जो 8 प्रकृति द्वारा निर्माण है तो इसी 8 को ही काटिकी तो जन व्यक्ति जीव मुक्त हब। इसलिए 8 श्लोक रे बड़ा सुंदर भाव रे नारदंकर प्रश्नर जवाब दियंती किए जीव जीवात्मन। अच्छा कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यम पितरम मातरो भवन् कर्मभिभ्राम्यमाणस्य देवतेर्योनिषु। 4 नंबर श्लोक 16 अध्याय 16 अध्याय। नारायण तो एवं कहते जे हे देवर्षि जी मु निजर कर्म अनुसार केतेबेले देवता हेची, केतेबेले मनुष्य हेची, केतेबेले पशुपक्षी हेची, न जाने केते जन्म रे मु भटकी 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 और भटकते भटकते कहा केतेबेले निजे पिता माता हेची तो केतेबेले अन्य को पिता माता करिची। देवर्षि जी विभिन्न जन्म रे जने जन कर भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन द्वेषी रागी
केते बाट बुली 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 जने युव सन्यासी चलिकी जाउथिला बेले पछरु जने मांकर आवाज आछिला, महाराज नदी बड़ तरंग है, नदी बड़ तरंग। महाराज कहबार अर्थ ये जो युवक समयटा जौवन समय रे तुम्हें अध्यात्म पथर अतिक्रमण करुच, ये नदी बड़ तरंग है। हरे कृष्ण। तो नदी बड़ तरंग है। सो युव सन्यासी मने मने विचार कले, युव सन्यासी मने मने विचार करुचंदी जे जीव सन्यासी मने मने विचार करुचंदी जे जौवन समय अर्थ नदी बड़ तरंग बढ़ी होची, विषय बाढ़ होना चाहिए। अच्छा कौन विषय बढ़ी होची? तो ओ युवक सन्यासी मने 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 ओ पछकु देखु नांती जे के प्रश्न कला, के भली प्रश्न करी। हां जने मां जते बेले कहूची नदी बड़ तरंग है, युव सन्यासी आगो को बढ़ी जाउचंदी एवं आगु को जाऊ जाऊ कही गले कि महाराज नदी बड़ तरंग है किंतु नाविक बड़ धीर है, नाविकटा बड़ धीर अछि। सो माता जी कहले अरे वाह, ऐसे धीर सन्यासी के पास कुछ तो उपदेश लेना चाहिए, नबा कथा किछि उपदेश। बोले महाराज क्षणे रही जीव की? महात्मा जी कहले माता जी क्षमा करिवे, पथ बहुत दूर, ये साधनार पथ बहुत दूर अछि। अब हमें माने विचार करती बस यूं कुछ फुटकी लगा दूं और फिर भगवान टपक पड़ेंगे हैं। जो पिक्चर स्टाइल देखो भगवान को प्रकट करिवार, नारायण सिद्धा जीव दीप ऊपर हाथ रखिकी बस जे पर्यंत जड़ी न जीव सेते बेले पर्यंत बस पुणी भगवान प्रकटित हे जिवे नारायण। अथवा फिर सिर ठोको, ये राक्षस प्रवृत्ति, सिर ठोको महाराज कोठी घंटी रे रक्त लहू लहान नहीं गला पर भगवान प्रकटित है। महाराज इतनी सहज गोटे जीवन को देखी जदि एते सहज रे हरि प्राप्ति होता बस तो फिर इतने सारे भगत होते हैं, लड़ाई होती भक्तों का। झुकापन नहीं है, अपनी समर्पण भावना दिव्य भाव, ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर है भाई। अपनी अहंकार सर्प निजर हृदय तंत्र भीतर एकदम फुफुकार करुची तो अहंकार अभिमान नहीं नहीं स्वामी जी ये तो आश्रम लोक, ये तो अमुक लोक, ये तो आपण। अरे बाबा यदि आश्रम आने से अथवा कोई संस्था ज्वाइन कर लेने से जन व्यक्ति एकदम निरहंकारी ही जाए ताले एते सहज जदि होनता भगवान को पाइबा भाई ताले समस्त ज्वाइन करी जाते एवं भगवान बदे आसिक ड्राइंग रूम रे मिलनते से लोक। हरे नारायण। कहबार अर्थ की भी कस्मिन जन्म जन्मनि कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम पितरम मातरो भवन। केते थर पिता माता है, केते थर पुत्र है, को जन्मर पिता माता कथा कहउचंती, विभिन्न जन्म रे जने जनकर भाई बंधु कुटुंब। नारायण जो बड़ी भाव रे बड़ा सुंदर उदाहरण भी दी गई। 6 नंबर श्लोक, यथा वस्तुनि पन्यानि हेमादीनि ततस्ततः, हेम हेम माने स्वर्ण, हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरस्वेवं जीव योनिषु कर्तृषु। जो बड़ी भाव रे स्वर्ण को आपण आउटे देले, आउटे दे सारा पर पुणी ताको बिस्किट बना लिया, पुणी ताको छांचरे पकेले, फिर और चेन बना लिया, ये बना लिया, अलंकार रही गला। अलंकार बहुत दिन पर्यंत आपण व्यवहार कले, व्यवहार परवर्ती स्थिति रे पुणी पुणी भांगिबा पई लागिला, पुणी आपण जो टुकड़ा टुकड़ा सोना को पुणी एकत्रित माने अलंकार मृत्युरम। जो सुवर्ण रु जन्म होइथिला अलंकार
समस्त अलंकार जेतेबेले खंड खंड कि अलग अलग ही गले जेतेबेले मृत्यु होला से अलंकार गुडाक पुणी आपण पळे आसले सेई बणियार आउटेइवा यंत्र को पुणी निजे पुणी फस पुणी पूर्व अवस्था को आसले पुणी आउ थरे पुणी आउ गोटे नुआ रूप नेले नारायण ये जीवर गति मध्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जटनि जठरे शयनम ए भली भाबरे हमर जीव यात्रा चालुची हे नारद जी। तो निश्चित भावरे तो 8 नंबर श्लोक एवं योनिगतो जीवः स नित्य निरहंकृतः। ये जो गर्भ रे आसिकी जो पर्यंत शरीर रे रहे से पर्यंत इस देहटा को से मोर बोली मानुची अनित्य देहटा को मोर मानुची किंतु जीवटा नित्य। अच्छा जीवन माने जीव को मु जो पकड़ने वाले पकड़ सकते हैं कि जीव को जिते बेले मु नित्य बोली आख्या दउची वो अपेक्षिक नित्य। कौन स्वामी जी आपण आम मान जब शब्द जाल रे पकाउछन्ति ईश्वर नित्य जीव जीव अपेक्षिक नित्य। अच्छा नित्य तो एक है बोले हाँ जीव बोले अनेक है तो जीव यदि अनेक है नित्यटा पुणी अनेक केमती हम। हाँ ये तो है भगवान कृष्ण यदि कहती कि ममई बांसो जीवलोके ममई बांसो और मेरे अंश ही है ये जीव ममई बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन ये सनातन नित्य सनातन जीव नारायण ये मोर ही अंश अर्थ परमात्मा ठारू अलग नुहंती रे बाबा उस नित्य से अलग नहीं। नारायण नारायण से निमंते जीवटा तो नित्य किंतु अनित्य देह सहित से युक्त करुची ए नित्य जेते बेले पर्यंत ईश्वर नित्य अथवा परमात्मा संगे युक्त न हब सेते बेले पर्यंत भटकुथिबो। नारायण नारायण इसलिए सावधान मेरे भाई ये गर्भ जे पर्यंत शरीर रे आसला परे से पर्यंत ये देह रे भीतर रहिबा पर्यंत देह रा बोली विचार करे एवं ये देह जनित रोग मोर रोग देह जनित सुख मोहि सुख देह जनित भोग मोहि भोग करुची देहर कष्टटा मोर ही कष्ट ये देहर आकारटा मोर ही आकार आर सुंदरता मोर सुंदरता आर जन्मटा मोर जन्म आर मृत्युटा मोर मृत्यु। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ तादात्म्य हो गया एकाकार ही जाती जन्म मृत्यु आदि सत कथा कहबे बोले ये जीव अविनाशी नित्य सूक्ष्म जन्म रहित हेले भी मध्य आर आश्रय स्वयं प्रकाश ओ परमात्मा जो स्वयं प्रकाश आत्मा रो ना स्वरूप तार जन्म अच्छी ना तार मृत्यु अच्छी। नारायण ओ जीव ईश्वर के अंश होने के नाते इसलिए ये संपूर्ण जगत रे हे नारद जी मोर ना किए थी प्रिय छंती ना कहा सहित मोर अप्रिय अछि। किस लोग नहीं नहीं आपण काले खराब भाभी थी आज्ञा पथ बहुत दूर जाना है। 10 नंबर श्लोक न ह्यस्यति प्रियः कश्चित् न अप्रियः स्वः परः अपि वा। 10 नंबर श्लोक एक सर्वधियाम दृष्टा कर्तृणा गुण दोषयो। बड़ा सुंदर है कि जीवटा कहूची हे नारद जी ध्यान देना ये जीव एवं संत नारद एंगानकर संवादटा काहे पई उपस्थित हैला एथि पई उपस्थित हैला जे संग पुत्र आसक्ति रे अभिषिक्त हेथिबा चित्रकेतु राजा भी पाखरे बसची ओ प्रजाजन मानकु राजा चित्रकेतु को सुंदर उपदेश देवा निमंते वो जीव द्वारा कहउचंती कहबार अर्थ सेथि पई कहा जाए कि गुरु के प्रति जब आसक्त होता है तो गुरु की बात को मानता है। नहीं तो कहां कौन किसी की बात मानता है। कहबार अर्थ कि जेते बेले
पुत्र प्रति आसक्ति अच्छी। देखिए जो पिता माता यदि साधन भजन करू नाहंती, कम से कम उस पिता माता को जो पिता माता निजर पुत्र मान प्रति आसक्ति अच्छी, निज पिला मान प्रति आसक्ति अच्छी, यदि वो बच्चे बोलेंगे माँ मेरे लिए इतना कर दो, मैं मेरे लिए कम से कम जो तोर इच्छा अच्छी न अच्छी मुझे जानी चार धाम यात्रा करने पाई मोर इच्छा अच्छी चाल ना टिके बुढ़ा बुढ़ी चलिए। हरे कृष्ण। एकदम भीड़ी मक्कटी घर मोर 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 बस मास शेष हब कि नहीं पेंशन की चिंता हो जाती है, जो अपने आप मिलने वाला है उसकी चिंता, घर की चिंता, किए आसव किए जीव कौन हम घर कौन हम आगे भैया तू जब चला जाएगा तो तापर मु मल्ला परे मु कोन देखि आसुची किछि लोकंगर डायलॉग देखि मु मल्ला परे कोन देखि आसुची अरे जदी देखि भी आसीबो नहीं तोर एते अनासक्त पुरुष तू मल्ला परे जो जीवु यदगत्वा न निवर्तन्ते थरे गला परे केडे अनासक्त बैरागी लोक हे मु मल्ला परे कोन आउथरे देखि आसुची माने कोन हेबे न हेबे सब बेले डायलॉग कहउथिबो से अरे सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ एटे एमती कल मु मल्ला पर्यंत सेमती कहउथिबी काई कहउथिबो काई कहउथिबो मु मल्ला पूर्वरु एमती मल्ला पर्यंत एमती कहउथिबी तमे सुनो कि न सुनो मु मां टे परा अच्छा मल्ला पर्यंत मी मां मां होछु केते दिन रे मां बाबा केते दिन रे बापा अरे क्षमा करिवे अपन माने तो इसलिए बड़ा सुंदर है ये बोले कि चित्र के तू राजा रहा। आप देखो भाषा भी कैसा न ह्यस्य अति प्रिय कश्चित न अप्रिय स्व परो पीवा नारायण ये चित्र के तू राजा रहा मानना मु कौन कहले अथवा चित्र के तू राजा राज्य रे ना मोर की प्रिय अछंती ना मोर की अप्रिय अछि ना मोर की निजर अछि ना मोर की पराया अछि परर हरि नारायण गोविंदा। तो ये संपूर्ण गुण दोष हित अहित करने वाला शत्रु मित्र आदि भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्ति मानकर तो मोही केवल एकुटिया ही साक्षी वास्तव रे मैं स्वयं अद्वितीय मैं स्वयं अद्वितीय मोर संबंध किसी से नहीं हो सकती। देखो जीव को मोर संबंध यदि प्रतिष्ठित हो तो जनक संग्रह हो तो जीव वो जनार्दन के साथ जीव जगन्नाथ सहित अन्यथा ये जगत रे प्रिय कोई जगत रे यदि प्रिय कोई है तो वही है आत्मवत विद्यमान है समस्त भीतर। इसलिए निजे निज को प्रियता आमे भले कहू आज्ञा मु आपण को प्राण ठू भी अधिक भल पाए अरे भाई प्राण को सच बताओ प्राण को देने वाले के प्रति स्वाभाविक आम मान कर निज प्राण ठू अधिक आम बेसी क्या भल पाओ मु प्राण ठू भी बेसी भल पाए शाबाश बेटा डायलॉग अच्छा लगता है सुनने में प्रथमे प्राण को बाहर करता पर भल पा नहीं 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 मैं तो मर जाऊंगा वही ना तो सबुठू जदि ये प्राण अधिपति तो जगन्नाथ प्राणाधीप जाको कहा जाए तो इसलिए आत्मा ही कार्य कारण और साक्षी कहीं कार्य नित्य निरंतर कार्य आपण शोले भी कार्य होची क्रिया घटित होची एवं तार कारण आपनकर एठी विद्यमान अछंती आपण भोजन कर सारा पर रक्त संचालन क्रिया हजम क्रिया श्वास क्रिया नित्य निरंतर सब मेसिन ऑल मेसिनरी काम करुची आपनकर अज्ञात रे काम करुची तो इसलिए कहंतु नहीं आ गया ये बहुत बड़ा कौन के झूठ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हब से जो दिन आप कहे ना 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 मु ईश्वर को माने नहीं गधे हो तो कोई ऐसा कहे तो क्यों 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 बोले अरे भाई ताहले ये जो शरीर खंड का निर्माण है शरीर खंड कर जंत्र जंत्रीटा की भगवान कृष्ण भाषा रे अष्टादश अध्याय जंत्रारूढ़ानि मायया
ए जंत्र जंत्रीटा होची मु आपण निजे निजे को कहंतु तो कि जंत्र जंत्री होची जंत्र जंत्रीटा मु कहंतु। यदि सच में कोई कहे तो सबसे बड़ा बेईमानी वही होगा। ए जंत्र चलुची आज्ञा आपनकर अज्ञातरे भी मध्ये श्वासक्रिया चलुची आपण कहि परिबे नहीं जे मु चलाउची मु नि श्वास लउची ए मिछ कथा कहीं कहबे। कोई तो है जो चला रहा है, भाषा थोड़ा कट्टर लगे तो लगे, क्षमा कर देवे आपण, किंतु जो नास्तिक लोगों के लिए यही चुनौती है। सेति पई कहा जाए कि संपूर्ण जगतर संपूर्ण जीवन साक्षी अकेला वो जीव, इसी जगत का साक्षी अथवा ये देहर साक्षी तो जीव, जगतर साक्षी तो जगन्नाथ। से निमंते शरीर आदि गुण दोष अथवा कर्म फलर ग्रहण मु करे नहीं, सदा उदासीन भाव रे स्थित रहे। नारायण। एवं सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित ए जीवर एभली उद्घोषणा शुणिकी महाराज स्वजन बंधु बांधव मानकर जो स्नेह बंधन टिकी कथिला वो स्नेह बंधन टूटने लगी। ये प्रसंग जरूर जो मानकर अपने परिवार के प्रति अथवा जहां आसक्त है ज्यादा दिखाई दे तो उनको यही प्रसंग अध्ययन करने के लिए बोली। नारायण। तो स्नेह बंधन कटिगला और फिर पुत्र मृत्यु जो मोह के कारण शोकाकुल परिवेश थिला वो शुद्ध हो गया। परीक्षित जो मानकर रानी माने ए चित्रकेतु पुत्र को विष दे के मारी थिले एवं श्रीहरण जैसी हो गई थी स्थिति। महाराज ओ लज्जावशत आखि उठे की भी मध्य देखि पारु नथिले। नारायण सेमानंकु ए अंगिरा ऋषिंकर उपदेश अनुसार मात्सर्य रहित स्थिति है कि यमुनाजींकर तटरे ब्राह्मण मानकर आदेश अनुसार बाल हत्यार प्रायश्चित करागला एवं एवं देवर्षि नारद महर्षि अंगिरा चरणों को वंदन करता हुआ नारायण तो एभली भाव रे नारद जी सुंदर भाव रे उपदेश आदेश दौचंती कहा को 8टी श्लोक रे। एबे जेते बेले ध्यान दीजिएगा नारद अंगिरा जेते बेले आ पूर्वरु आसीथिले सेते बेले देखिले कि आ चित्तरे आ हृदय तंत्र भितरे विषय बसिछि, पुत्र आसक्ति वित्तेषणा लोकेषणा तारे भितरे भर्ती अछि। हालांकि से भितरे आत्मज्ञान से भितरे भक्ति से भितरे ज्ञान से भितरे ध्यान तो जन्म हवा बड़ा कठिन टांगरा भूमि महाराज विषय शक्ति रे सेठी बीज बपन कले किछि लाभ नहीं। तो नारद जी सुंदर भाव रे एक परिस्थिति निर्माण कर देले एवं परिस्थिति निर्माण सहित पुत्र प्रति आसक्तिर स्वस्वरूप एवं जीवर जो अभिभाषण अभिव्यक्त को भी मध्य सुंदर भाव रे प्रकटित कर सारला परे नारद जी एबे देखुचंती एबे ममन्मुख र अर्थ गुरु उन्मुख हे गेला। गुरु केते बेले मंत्र दियंती जब झुकावा जाए प्रणाम करिया पूर्व जदि जने प्रणाम करिवि कि नहीं हरे कृष्ण तो महाराज क्या नारद जी जेते बेले देखिले कि हृदय प्रस्तुत ये हृदयटा भी अंतकरण शुद्ध इसको मंत्र दिया जा सकता है। आ पूर्व चित्रकेतु राजांकर मनटा चित्तटा ओ विषयासक्त थिला एबे तांकर चित्तटार भितरे समर्पणता वैराग्यता एवं तो संपूर्ण जगतर विषयरु उपरति अब मंत्र दिया जा सकता है। एबे मंत्र दिया जाई पारिबो कहि कि महाराज कहवा आरंभ कले मंत्र ये भागवतर मंत्र केते थर आसी ध्रुव प्रसंग रे ये प्रसंग रे महात्म्य ज्ञान रे केते केते बड़ा प्रसिद्ध मंत्र भागवतर जदि ये मंत्र है आप अंडरलाइन करके रखिएगा।
षष्ठ स्कंधर 16 अध्यायर 18 नंबर श्लोक। नारायण 18 नंबर श्लोक। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सेठी देखिए, ओम नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय। ओ नारद प्रसंग अथवा नारदजींकर भक्ति जेतेबेले पूर्व जन्म कथा व्यासदेव जी को महाराज कहउछन ओ प्रसंग रे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तल लाइन तो ठीक अच्छी, ऊपर लाइन में थोड़ी सी भेद वास में, लेकिन मंत्र यही है, तो जरूर अंडरलाइन करिएगा सब लोग। और जब चाहे तब भी जितने वेले सुख अवसर हो, एकादशी हो, कोई अच्छे दिन हो, आपको लगे कि आज मुझे थोड़ा जप आदि करना चाहिए, इस श्लोक को बार बार बोलिएगा। जप। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर भावरे देवर्षि नारद उपदेश कले। ओम हे ओंकार स्वरूप भगवान, आपण ही वासुदेव, आपण ही प्रद्युम्न, आपण ही अनिरुद्ध एवं आपण ही संकर्षण। क्रमशः मो हृदय तंत्र भित्तरे, कहीं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। जेतेबेले पर्यंत वो तंत्र टाकू एठी निजर हृदय तंत्र भितर बुझिबे नहीं मंत्र ज्ञान टा कौन। तो नारद जी बड़ा सुंदर भाव रे कि क्रमशः यहाँ पर चित्त, बुद्धि, मन एवं अहंकार, आम जहाँ को स्वाभाविक भाव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोली कहू। ये अंतकरण चतुष्टय। गोटे हूँ बाह्यकरण, बाह्यकरण अर्थ 10टी इंद्रिय। आ गोटे अंतकरण, अंतकरण अर्थ जे भीतर काम करे, अंतर बाहर, बहिकरण एवं अंतकरण। अंतकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहाँ पे कहते हैं चित्त के देवता, अधिपति देवता वासुदेव। चित्त का अधिपति देवता वासुदेव। अच्छा, यदि वासुदेव को ध्यान करना हो तो कहाँ, मंदिर जाएंगे? नहीं महाराज। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव, वासुदेव कहवा मात्रेण निज हृदय भीतर चित्त चिन्ह मात्र वो प्रकटित होना चाहिए, चेतनमय होना चाहिए। नमो भगवते, मु आपण को, हे भगवान मु आपण को नमन करुची को रूप पर चित्त, क्योंकि मेरे ही अंदर ये हृदय पूरी रे जगन्नाथ बसचंती। वासुदेव, वासुदेव। तो वासुदेव कहवा मात्रेण मोर चित्त भीतर चित्रित होनी चाहिए। चित्त, बुद्धि, नारायण, प्रद्युम्न। बुद्धि का देवता प्रद्युम्न, मन का देवता अनिरुद्ध, अहंकार के देवता संकर्षण। तो ये मंत्र गान करला बेले ओम नमो भगवते, ओम नमो नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। ये चतुर्धा मूर्ति नारायण निज हृदय पुरी भितरे विद्यमान। ये मंत्र को गान पूर्वक आप सोचो कि भगवान श्री जगन्नाथ भी मध्य चतुर्धा मूर्ति रूपरे हृदय पुरी भितरे विद्यमान अछंती। समझिएगा महाराज, जगन्नाथ जी के भगत महाराज कम से कम निज हृदय तंत्र भीतर रत्न सिंहासन, मेरे मन रूपी रत्न सिंहासन, हृदय रूपी रत्न सिंहासन रे महाराज मेरे करुणा सिंधु भगवान विद्यमान है। ऐसा भावना चतुर्विह रूपरे बारंबार 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 नमस्कार मु आपण को ध्यान न करूची। नीलाद्रौ शंख मध्य नारायण। तो परमेश्वर परमात्मा भगवान आपण विशुद्ध विज्ञान, नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्त द्वैत तुष्टये। आपण विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आपणकर मूर्ति परमानंदमय। तो
आपण सदा नित्य निरंतर शांत एवं आनंद मग्न रहते। नारायण नारायण। तो मन सहित बाणी बोले हे करुणा सिंधु आपण को मन द्वारा आपण धारण मन द्वारा आपण को धरी हुए नहीं, बुद्धि द्वारा आपण को विचार करी हुए नहीं। अच्छा क्यों आपण को मनस्य मन आपण मनर भी मध्य मन मो मनटा भल नहीं, मो मनटा दुखी अच्छी, मो मनटा सुखी अच्छी, मो मनटा मते सुई दउनी, मो मन भितर एते मन को आपण देखिले केमती, मन को आपण बुझुचंती केमती, मन को आपण जानिले केमती। मनटा आपण को दृश्य हैला तो मनर द्रष्टा पुरुषटा किए बोले आपण तो। इसलिए मन सहित बाणी अपर्यंत आपण पर्यंत पहुंची पारे नहीं। तो निश्चित भाव तो ए संपूर्ण जगत भितरे नाम रूप रहित चेतन मात्र कार्य कारण परे जो वस्तु बोले महाराज ये तुम हो और हमारी रक्षा करे, आपण ही और रक्षा करंतु। नारायण 21 नंबर श्लोक। अनाम रूपश्चिन्ह मात्र सोव्यार्ण सदसत्परः। नारायण। तो ये संपूर्ण जगत रे जहा जहा घटित होची देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो धियो में यदंस विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवन्यदा लोहमिवा प्रतप्तम स्थानेषु तद्द्रष्ट पदे समेति। नारायण। शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सबुरी भितर तुम ही अट आपण कृपा प्रसाद द्वारा ही ये सब घटित होची। यहाँ तक सुसुप्ति जते बेले मु किछि जाने नहीं, देह ज्ञान न थाए, देह सहित कौन संबंध न थाए, संपूर्ण जगत रु जते बेले विरति उपरति ही कि एकदम अंतर प्रविष्ट भीतर 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 प्रवेश पूर्वक जते घोर निद्रा रे शयन करिथांती सेते बेले मध्य आपणकर ही जो अथवा से भितरे निद्रा भितरे जो आनंद टिकिक जो सुख टिकिक मु प्राप्त करे से आनंद सुखटा होचंती वास्तव रे आपण जहाँ को संपूर्ण संपूर्ण अध्यात्म जगत द्रष्टा केते बेले साक्षी बोली विचार करे। तो आपण ही सर्वश्रेष्ठ मु आपण को बार बार कोटि कोटि नमन करूछी। नारायण। एभली भाव मंत्र अथवा स्तुति प्रदान कर सारिबा परे आज चित्रकेतु राजा महाराज एभली भाव कहगला दिव्य सुंदर उपदेश देखी राजा अंगी अथवा ऋषि अंगिरा एवं नारद जी अंतर ध्यान गले। किंतु एबे शिष्यर असलियत जाना पड़े। गुरु तो मंत्र देखी गले, शिष्य करुचे कौन चित्रकेतुस्तु विद्यां ताम यथा नारद भाषिताम धारयामास सप्ताहम अब्धक्ष्य सुसमाहितः। राजा चित्रकेतु देवर्षि नारद जी उपदेष्ट आदि को तो तंकर आज्ञा अनुसार 7 दिन केवल जलपान पूर्वक क्षति कहा जाए। पूर्व आम मैंने अध्ययन कर कि संपूर्ण इंद्रिय मान को जदि शासन करिवार अछि ताहाले रसनेन्द्रिय को प्रथमे जीति जा रे बाबा। रसनेन्द्रिय अथवा अन्न जते बड़े कहीं ना गोटे गोटे वृक्ष को मारिवार आवश्यकता अछि तो उसको खाना ना दिया जाए। कहबार अर्थ कि जिते बेले ये समस्त इंद्रिय गुड़ाक विषयाशक्ति होची जे कहीं ना वो अर्णर समय भोजन आदि करने द्वारा ए इंद्रिय आदि गुड़ाक बलिष्ठ होती और वही बलि इंद्रिय अम्मन को फिर परेशान करते हैं, चिंतित करते। से नारदंकर उपदेश के अनुसार चित्रकेतु राजा 7 दिन पर्यंत जलपान पूर्वक निज शरीर शुद्धि करती। 7 दिन तक केवल जलपान पूर्वक। तदनंतर उस विद्यार अनुष्ठान 7 रात्रि पश्चात चित्रकेतु राजा को विद्याधर अखंड अधिपत्य प्राप्त है। ये विद्याधर ध्यान दीजिएगा, विद्याधर
विद्याधर अर्थात एक मंत्र अथवा एक सिद्धि के नाम है। आपण समस्त पाखे किसी ना किसी विद्याधर, आमे समस्ते गोटे गोटे विद्याधर। नारायण निज निजर जीवन रे कहा किए को विद्या को किए को विद्या को साधी और से विद्या अनुरूप आमकर जीवन यात्रा भी मध्य चली, इसमें कोई शंका नहीं। नारायण तो ये विद्याधर अर्थ विद्याधर जोनि को प्राप्त करवा अथवा विद्याधर स्थिति को प्राप्त करवा। हालांकि जमती चारण गोटे जोनि, गंधर्व गोटे जोनि, किंकर किन्नर नारायण गोटे जोनि, किन्नर आपण जमती कहते। हालांकि आजकल ज्यादा दिखाई देने लगे किन्नर नर किम, ये कौन नरटा आम माने से प्रश्न अच्छे किम नर, ये कौन नर ये नारी, से माने एक शब्द लगाओ किन्नर। तो जहाँ भी हो ये एक योनि है, योनि हो चाहे स्थिति हो, कहबार अर्थ से योनि को प्राप्त कला पर विद्याधर और निजर इच्छा अनुसार कोई स्थान विशेष यात्रा करिवार ओ स्थिति प्राप्त हो जाए। से मानको अनेक महात्मा महापुरुष मानक विषय भी आमे माने शुणु कि ऐसे कोई महात्मा थे पुणी आम मान को पुरी नवा कहले, पुणी आम मान गाड़ी रे चलिले नहीं, कहले कि तुम माने चल मु पछरे आसुची, एमाने ओल्हेले, ओल्हेला पर देखिला बेलू से पुरी रे ऑलरेडी विचरण करछंती अथवा सब व्यवस्था कर दी छथि। ए ऐसे अनेक महात्मा मानकर जीवन में देखा जाए अथवा शुणा भी जाए, से ये कौन से नूतन नत्व एथिरे नहीं। कहबार अर्थ ओ इच्छानुसार ओ कोई स्थान विशेष को यात्रा करिवार सिद्धिटा महात्मा मानक पाखरे जो आसे ताकू कहते विद्याधर सिद्धि। अच्छा एवं से स्थिति को प्राप्त कला परे एवं मन शुद्ध ही गला एवं देवाधिदेव भगवान श्री शेषजींकर चरण रे समीप पहुंच गले। एवं तो अब सिद्धेश्वर की मंडल रे जेते बेले परमात्मा भगवान सुंदर भाव रे प्रकटित पूर्वक दर्शन दौचंती विद्याधर को, और दर्शन मात्रेण तांकर अंतकरण एकदम स्वच्छ निर्मल हो गला। नारायण 31 नंबर श्लोक तदर्शनम ध्वस्त समस्त किल्विषा स्वच्छात मूलांत कर्णोभ्ययान मुनि प्रबुद्ध भक्तिया प्रणया सुलोचनम प्रहुष्ट रोमा नमदादीपी पूर्वसम। आहा बोले करुणा सिंधु भगवान श्री शंकर शंकर दर्शन हरिवा मात्रेण जन्म जन्मांतर समस्त पाप ताप मान विध्वस्त हो गला, एकदम आंखों में आंसू छलकने लगी, छलकने लगी। इसलिए कहते हैं आप लोग भी अनुभव करना, अश्रु हो दी प्रकार आज्ञा कौन आगे कि गोटे ए पाखर गोटे सब ना 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 अश्रुर स्वरूप हो दी प्रकार, गोटे शोकाश्रु, गोटे हूँ प्रेमाश्रु। शोकाश्रु शोक द्वेष काम क्रोध लोभ मद मत्सर राग द्वेष आदि शिकार है कि जिते आम मान अश्रु प्रकटित है क्रोधा वो फिर उष्म अश्रु महाराज जो गर्माहट होती है उसमें उष्मत बड़ी खतरनाक है। हाँ लेकिन यदि कोई बच्चा बड़ी दिनों के बाद पिता माता का संग राशि साष्टांग प्रणिपात के माँ अथवा बहुत बड़ी डिग्री मिल गई बच्चे को, माँ उसे आनंद रे जते बड़े एकदम कांदी पके आहा मेरा बच्चा सेते बड़े आपनकर जो एकदम आनंद रे भरी की जो अश्रु टिकी कर टपके तो अश्रुटा शीतल अश्रु उष्म अश्रु न। आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, यदि विश्वास न होता है तो देख लेना। और जिते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान को समकक्ष भगवान समकक्ष जिते बेले भक्त टाइठिया है आहा मोनंद कुले गोविंद अथवा हे जगन्नाथ
नारायण कृष्ण तोते छाड़ी जीवा को मो मन बलु नाही रे आसी थिली कालिया तो दर्शन पाई रे वो व्याकुलता विरहता परमात्मा भगवान कर दर्शन रे जो कृतकृत्यता एवं सेते बेले जो दर्शन के उपरांत जो दिव्याश्रु प्रकटित हो जाए सो आश्रु उस्मन हो से आत्म शीतल अश्रु से आत्म प्रेमाश्रु वो भक्तों में होती है, वो माता में बच्चों के प्रति होती है, वात्सल्य रहे हुए एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास होती है। नारायण नारायण कृष्ण शेष भगवान आदि पुरुष भगवान शेषं को बार बार नमस्कार करुचंती 32 नंबर श्लोक सौत्तम श्लोक पदाब्जविष्टरम प्रेमाश्रु लेशैरूपमेहन मुहु प्रेमोपरुद्धाखिल वर्ण निर्गमो नैसा सकत्तम प्रसमीदितम चिरम। तो नेत्र रूप प्रेमाश्रु एकदम सा प्रवाहित हवा पाई लगेला। तो इससे भगवान से शंकर चरण रे मस्तक रखिबा जोगु मानो शेष भगवान कर चरण अरविंद ये विद्याधर अथवा चित्रकेतु राजांकर प्रेमाश्रु रे आर्द्र हवा पाई लगेला। तो अब बार बार कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक मने मने विचार कले अरे बड़े बड़े महात्मा महापुरुष माने जो सत्ता को प्राप्त करवा निमंते जहाकु बभासे एतत् परिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगद्गुरुम शास्त्र विग्रहम बोले जहाकु अनेक साधना द्वारा प्राप्त करा जाय पारे सही साधन अथवा साध्य पुरुष हे शंकर शरण भगवान आपनकर चरणार बंदे बिंदरे कोटि 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 प्रणाम एभली भाव स्तुति करबा पई लागंती। नारायण और इसी के साथ साथ एबे चित्रकेतु राजा एभली भाव प्रतिघटित है राजा चित्रकेतु पाखे किंतु एबे 15 श्लोक रे 15टा श्लोक रे सुंदर स्तुति करुचंती श्री शंकरषण भगवान कर एपर्यंत श्री सुखदेव जी कहते एया घटित है ऐसी मनोदशा हुई ऐसी देहदशा है किंतु एबे स्तुति गान करंती अजीत जीत सममत अजीत जीप सममतिभिः साधुर्भिर भवमान जितात्म भवता विजितास्तेऽपि च भजताम मकामात्मना ये आत्मदोति करुणः। नारायण हे अजीत हे जितेंद्रिय तो आपण समदर्शी समस्त साधु अथवा समस्त साधक समस्त भक्त माने आपण को जीति नहीं चलते आपण को जीति नहीं चवार अर्थ आपण को प्राप्त करि हे करुणा सिंधु जो व्यक्ति आपण को पाखरे निष्काम भजन करंती तो से व्यक्ति पाखरे आपण करुणा बस ही निजे निज को भी मध्य प्रदान कर दियंती। हे भगवान जगतर उत्पत्ति आपण द्वारा जगतर स्थिति मध्य आपण द्वारा जगतर प्रलय भी मध्य आपण विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपणकर ही अंश। हे विश्वात्मन ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड कोश जो देखा जाउची ना ये ब्रह्मांड कोशर सर्वोपरि क्षित्यादि भीरीश किलावृत सप्ताभिदश गुणोत्तरैरांड कोश यत्र पतत्येणु कल्पः ब्रह्मांड कोटि कोटिभिस्तदनन्तः। बड़ा सुंदर है कि ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि गोटाए सप्तभिर 10 गुणों उत्तरै कांडा उत्तरै ही अंडकोश अर्थ कौन ये जो पंचमहाभूत आज्ञा आपण देखुचंती ना आमे मान को अध्ययन करा जाउची जे स्थल भाग जेतिकी ताठा 3 गुण होची जल लेकिन जोटा एक्चुअली स्थल भाग कहउचंती वो स्थल भाग रे जल अछि ना नहीं एठी एबे जल अछि ना नहीं
आपण केवल गोटे गोटे स्थल एतिकी जल एतिकी हिसाब कर पकेले वायुमंडल जल अच्छी कि नहीं, वृक्षराजी भितर जल अच्छा कि नहीं, महाकाश रे जल अच्छी कि नहीं, नारायण नारायण। और जो पृथ्वी कथा कहते चंद्रमंडल जो भूमि तत्व अच्छी ना नहीं, मंगल ग्रह रे भूमि तत्व अच्छी ना नहीं, तो आज होल तो से दृष्टि देखिले क्षित्यादि भीरी से किलावृत सप्तभिर दश गुण उत्तरई अंडकोश कहबार अर्थ पृथ्वी तत्व जगत रे जतिकी अछि तार 10 गुणा तत्व जल तत्व विद्यमान अछि एवं जल तत्व जतिकी विद्यमान यथा पिंड तथा ब्रह्मांड से रूप रे बुझिबे आपण जल तत्व जतिकी विद्यमान अछि तार 10 गुण अग्नि तत्व विद्यमान अछि जगत रे ए क्या कहते हैं अग्नि तत्व जी विद्यमान अच्छी तार 10 गुण वायु तत्व विद्यमान अच्छी जगत रे वायु तत्व जी अच्छी जगत रे तार 10 गुण ये महाकाश व्याप्त अछि नारायण प्रभु जो बड़ी भाव राजकुल नाश हैला परे अनुजाई अथवा जो मान से राजकुल को जीविका अथवा माध्यम कर जीविका अर्जन करती से माने अन्यत्र अन्य जीवन जीवन यात्रार शैली एकदम बदले कि अन्य कोठी गोटे निजर जीविका को खोज करती ठीक से भाव ये जिते बेले पर्यंत जने व्यक्ति उपास्य देवता अथवा जगत को उपास्य करुछि अथवा जगन्नाथ को उपासना करुछि आकु उपासना करला बेले तो उपासनार सब व्यवस्था करे पुणी से उपासना परिवर्तन उपास्य देवता परिवर्तन हैला परे पुणी आउ किछि विशेष यज्ञ करबा पई ता पई एक प्रस्तुति आउ गोटे कोन गोटे करण करला बेले से पूजार आउ एक प्रस्तुति नारायण तो कथा होची जे जते बेले साध्य परिवर्तन हे जाए ता साधन गुड़ा का भी मध्य परिवर्तन हो जाए आप कहीं विदेश जाना हो आप कहोगे कि मैं साइकिल में जाऊं पैदल जाऊं कितना दिन में पहुंचोगे नारायण तो उसके साधन अलग है इसके साधन अलग है यहीं से जाना नारायण 5 मीटर जाना हो और बोले कि मैं बस के लिए खड़ा हूं खड़ी हूं तो कहबार अर्थ सकाम धर्म भावना जिते बड़े जने व्यक्ति सकाम कर्म भी मध्य करुची सेते बेले भी मध्य से स्थिति रे भी मध्य जने जने व्यक्ति जीवन रे कदाचित अधर्म आचरण हो जाय पारे अन्य को जिते बेले कष्ट हो पारे मु धर्म कर्म करुची मु प्रयोग करिची मैं धन खर्च पूर्वक गोटे उपासना व्यवस्था करुची लेकिन उसी में किसी को कष्ट भी हो रही है नारायण कैसी मानो एक पंडाल बनाया पंडाल के लिए गर्त खोद लिया अपन सो से भीतर न जाने कितने लोगों को तकलीफ होती है नारायण आपण प्रवचन भी मध्य करूछन प्रवचन रु भी मानो सकाळ सकाळ जने उठी बसी एकदम सुनुची भागवत आउ जने 5 जन आउ जन 2 जन को भीतर ये लोकटा सकाळ सकाळ उठी के आरंभ कर देले और किसी के मन में भी हो सकता है आप लोगों को देख करके किसी को दुख भी हो सकता है हरे कृष्ण हे अनंत आपण संपूर्ण जगत आत्मा अतएव संसार प्राणी जहा किछि करंती सब किछि आपण ही जानंती नारायण जो बड़ी भाव में जुगनू अथवा जुड़जुड़िया पक अथवा सूर्य आदि प्रकाशित आपण को करि पारे नांती जते बेला में माने आरती गान करंती न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नारायण हे करुणा सिंधो आपण को सूर्य ना चंद्र ना ये कुतो यम अग्नि ये जो अग्निटिकी को मु देखौची आपण को पई कोन बाये तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति आपणकर प्रकाश रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा परिप्रकाश होची ए बली भाव रे एबे स्तुति गान करला बेले मानो भगवान श्री शंकरषण को शंकरषण भगवान कहउचंती तो स्वाभाविक भाव रे हे विद्याधर अथवा चित्रकेतु तुम्हें मोर दर्शन रे भली भांति सिद्ध हो गलानी किंतु जो बली भाव रे सोया हुआ सोई जाइथिबा पुरुष जहार सहायता रे निद्रा जाए एवं निद्रा रु जे उठाए आपन को की भाई निद्रा को की टाणी के नउची एवं आपण जदि जने एकुटिया सोइचंदी तो सोइबा भितर पुणी आपन को बाहर की करछि उठौछि किए बोले यही परमात्मा मैं ही हूं मु निद्रा आड़ को नबा लोक मु निद्रा रु जागृत करेबा लोक मु स्वप्न दबा लोक मु कहबार अर्थ हरे कृष्ण
निद्रा जागृत अथवा सुसुप्ति भितरे सब अथवा सुसुप्ति भितरे आनंद प्रदान करने वाला भी मु किंतु हेले भी मध्य जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्था ठारू मु अलगा नारायण। तो किंतु जो व्यक्ति ये तथ्य को भूली जाए, स्वाभाविक भाव में अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म और वही परम ब्रह्म ही है, ये 46 नंबर सुंदर भाव ब्रह्म का तार विस्तार अच्छे। किंतु जो व्यक्ति जानू ना जे मु ब्रह्म बोली अथवा मु भगवान बोली से व्यक्ति पुनरपि जननम बार बार जन्म बार बार मृत्यु एभली भाव में है एवं से जन्म मृत्यु को प्राप्त करता हुआ शरीर द्वारा राजन हे राजा चित्रकेतु जन सांसारिक सुख को चेष्टा करने निमंते अत्यधिक श्रम क्लेश सुख दुख द्वेष सुख उद्देश्य से व्यक्ति सुखाय कर्माणि करोति लोकः सुख निमंते से कर्म करे किंतु ताको पकारांतर खाली दुख ही दुख में चाहे मिले नारायण ये दुनिया धर्म। तो इसलिए जने व्यक्ति को जने बुद्धिमानी व्यक्ति को आवश्यकता थी संकल्प न संकल्प संकल्प न नहीं की व्यक्ति कर्म करे सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वन्ति दंपति क्रिया ततो अनिवृत्ति अप्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। कहबार अर्थ आप देखिए ये जल्दी जल्दी में होता नहीं है, समय भी हो रही है और विषय पूरा भी करना है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा। अच्छा तो यहाँ पर श्री भगवान राजा चित्रकेतु को कहते अरे सुनो ये पुरुष को जदि संपूर्ण जगत रे कर्म करने को अच्छी आम कर्म करुच कौन सुख पाई बोले हाँ सुख पाई एपर्यंत कर्म कर बोले हाँ सुख मिलला पर्यंत मन विपरीतता मिलूँ दुख मिलूँ। इसलिए ये आम मान को जदि सुख प्राप्त करिवार अच्छी संकल्प ही करवा कथा नु इच्छा ही करवा कथा नु से कह जाए कि अच्छा भाई मु आपण मान को पचारुछि कि जगत र कोई घर बनाया कोई गाड़ी बनाया कुछ कुछ कोई कुछ जो जो जहाँ पाखे जहाँ भी अच्छी से गुड़ा कौन गोटे राता राति आपन करदेले धन टिके पाइबा पई केते राति केते दिन गोटे गोटे चाषी टाए तार घर रे अनाज टिके उत्पत्ति करबा पई दिन राति भाबी ये सकाळ पाइले हळ पछरे दौड़ धपट करते केते कषण सही 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 से कुछ ताको प्राप्त है पुणी भोग कर सारिबा परे पुणी यथा पूर्वम तथा परा से निमंते स्वरूप मोर स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्थार विलक्षण होचे मु। अच्छा से निमंते व्हाट द कंक्लूजन होची एता बानेव मनुजई योग निपुण बुद्धि स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयः यत्परात्मैक दर्शनम 63 नंबर श्लोक जो लोक माने जोगमार्ग तत्व बुझीबार एकदम निपुण तो से भल भाव बुझी जावा कथा ये जगत रे स्वार्थ कौन एवं परमार्थ कौन स्वार्थ माने ये देह मन बुद्धि इंद्रिय मान को तृप्त करबा पई जो जो वस्तु पदार्थ को आमे माने एकाठी कर परमार्थ कौन अरे जगत रे जे संतुष्ट नुहे जाको जगत नाथ की आवश्यकता है वो परम अर्थी वो स्वार्थी नुहंती से माने वो परम अर्थी। तो इसलिए स्वार्थ एवं परमार्थ को कल भल भाव रे बुझी की आत्मा ब्रह्म तथा आत्मा ब्रह्म रे एकता को भल भाव रे बुझिला परे परमेश्वर परमात्मा भगवान का सहित एकाकार हो जाना चाहिए, परमात्मा का चरणारविंद एकाकार होना जाना चाहिए। राजन यदि तुम्हें मोर उपदेश को सावधान की श्रद्धा पूर्वक धारण करिव निश्चित भाव रे ज्ञान विज्ञान रे संपर्क कि तुम्हें सिद्ध हो। सुखदेव जी कहते राजन जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्रीहरि चित्रकेतु को एभली भाव रे बुझे कि सेठु अंतर ध्यान हो गले। इसी के साथ ये अध्याय पूरा है। तो एबे प्रश्न है कि महाराज एते सिद्ध व्यक्तित्व प्राप्त होला परे पुणी कौन कले जे आकु वृत्रासुर राक्षस हवा पाई पड़ले पड़िला आपण ए कौन के विषय वस्तु को आमे माने काली विचार करिवा। अस्तु
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम समस्तଙ୍କୁ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। आज भागवत टुंगी रे भागवत पारायण करिवे श्रीमती मीनप्रभा रथ। आज पाठ हब षष्ठ स्कंदर 16 अध्याय। हरि ओम। मीनप्रभा जी आगे हरि ओम हरि ओम। परम पूज्य स्वामी जी को मोर प्रणाम। परम पूज्य भगवान भाईना चरण तले भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्त समाज को मोर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। षोडश अध्याय। मृतपुत्रर उक्ति शुणी शोक छाड़िला नृप्रमणि। नारद विद्या शेष तोषे राजा को देले ए षोडशे। श्री शुकवाच ए अनंतरे हे राजन मला जे नृपति नंदन। नारद मुनि ताकुराई बोलंती जीव शुण तू ही। देखाई ज्ञाति सहृदरे देखाई ज्ञाति सुहृदरे पड़ी शोचंती जे भूमि रे। नारद उवाच हे जीव देख तोर माता शोके मोहित तोर पिता। बंधु बांधव जे तोहर शोक मोहरे गुरुतर। आपणा कले बर शेष तो जेतक आयुष। श्रुद गणे वृत होई नाना भोगरु भुंज तुही। कृपआसने विजय कर पितार शोक कर दूर। जीव उवाच केउ जन्मरे ए मोहर होइछन्ति माता पियर। देवता मनुष्य पशुरे मुहि भ्रमई मो कर्मरे। बांधव ज्ञाति मित्ररी उदासीन वा द्वेषकारी। ये सर्वे परस्परे थान्ति केववा हुअन्ति नुहन्ति। कय विक्रय व्यवहारे भ्रमन्ति नाना लोकठारे। हेमादि पन्य द्रवजने जोनिरे जीवटी तेसने। सत्य जे संबंध लोकरे असत्य होई से व्यवहारे। संबंध जावत जाहार तावत ममता ताहार। जावत देहे अहंकार तावत तहि अधिकार। देह छाड़िले जीव नित्य आउ देहरे काहे सत्व। ये जीव नित्य जे अव्यय सूक्ष्म स्वरूप सर्वाश्रय। आत्मा माया गुण रू करी आत्मार सृष्टि किया चरी। एहार अति प्रिय केही अप्रिय जन केही नाही। आत्मा पर नाही एहार देखंता से गुण दोषर। गुण दोष क्रियार फल ग्रहण न करे सकल।
उदासी जन प्राय होई पर पररकु देखई एमंत एक से ईश्वर संसार निर्मित ताहार बादरायणी उवाच एमंत कही न वचन जीव चलिला हे राजन विस्मय तार बंधुगण शोक छाड़िले तत्क्षण तातहु ज्ञान को शुणिले स्नेह संकोली कि छेदिले ए अनंतरे ज्ञाति जन वेद उचित कर्म मान लोक विधिरे ताहा कले समस्त ताप को छाड़िले जे शोक मोह स्नेह होई ता छाड़िले ज्ञान पाई से जे बालाग्नि राजनारी लाज पाई मने विचारी बालक हत्या पापु करी हत होइला तांक सिरी ब्राह्मण बरिण उचित बालक हत्यार जे व्रत जमुना कूल कुसे गले बालक हत्या व्रत कले ब्राह्मण आज्ञा परमाणे कले जे वेदर विधाने हेमंत सुन हे राजन चित्रकेतु विप्रवचन शुणि तत्क्षणे ज्ञान पाई गृहकूपु बाहर होई सरपंकरु गज जेह्ने बाहर होइला ते सने काळंदी जले स्नान कला पुण्य क्रिया को आचरिला मौन व्रते महाराजा मुनि चरणे कला पूजा एतुअंतरे नृपवर भक्ति देखी न राजार नारद अनुग्रह कले ए विद्या राजांकु कहिले नमस्ते प्रभु भगवान वासुदेव सर्व कारण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वेणी नमस्ते संकर्षण पुणी नमस्ते ज्ञान ईश्वर परमानंद मूर्तिजार नमस्ते शांत आत्मा राम अवय रूप पुण्य काम स्वरूपानंद अनुभूति तेणु निरस्त उर्मि शक्ति भोरु हृषिकेश हे महत नमस्ते मूर्ति हे अनंत मन वचन अगोचर महिमा नाम रूपजार चिन्मय जाहार शरीर रखन्तु सद सतपर जार तहु ए जगत हेउ अछई आतजात मूर्तिका ठारू नाना पात्र जेसने हेउ अछि जात सृष्टि प्रलय स्थिति जहि से ब्रह्मे प्रणाम करई बुद्धि इंद्रिय आदि मन जाको न जानई प्राण बाहांतरे व्याप्त होई आकाश प्राय जे अछई ताहांकु मोर नमस्कार जे प्रभु जगत ठाकुर अशेष क्षेत्रे जा विहार अच्युत पर महेश्वर देह इंद्रिय गण प्राण बुद्धि सहिते जेउ मन जार अंश रुए मान कर्मरे करन्ति भ्रमण भगवान महापुरुष महानुभाव जा प्रकाश महाविभूति ईश्वर सकल भक्त जनकर कर कमल दले करी सेवित चरण जाहारी हेमंत परमेश्वर ताहांकु मोर नमस्कार श्री सुक उवाच भकत राजांकु नारदे ए विद्या देले अप्रमादे अंगिरा सहिते राजन गले जे ब्रह्मार भुवन चित्रकेतु से विद्या घेनी जेमंत कहिथिले मुनि धइला सप्त रात्र सेही पवित्र निराहार होई शपथ रात्रे अप्रमादे नारद विद्यार प्रसादे विद्याधर अधिपपण लभिला चित्र हेतुराण सुण राजन एक मने
ଏ ଅନନ୍ତରେ କେତେ ଦିନେ ବିଦ୍ୟାରୁ କରି ଶୁଦ୍ଧମତି ନିଶ୍ଚଳେ ଲଭିଲା ନୃପତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ଦେବେଶ୍ୱର ଗଲା ନିକଟେ ତାହାଙ୍କର ପୁରୁଣାଳ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବସନ ପରିଧାନ ଶୋଭିତ କିରୀଟ କେୟୁର ମେଖଳା କଙ୍କଣ ଆବର ପ୍ରସନ୍ନ ରୁଚିର ବଦନ ଅରୁଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେଢି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେଖିଲା ଯାର ନୃପବର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସକଳ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଅଶ୍ରୁରେ ଲୋଚନ ପୁରିଲା ଭକ୍ତିରୁ ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଲା ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମିଲା ସେ ଚିତ୍ର କେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନୟନ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ପ୍ରେମେ କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରିଣ ନ ପାରଇ ହରସେ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ କ୍ରମରେ କରି ନିବାରଣ ଜଗତ ଗୁରୁ ଗୁରୁବର ଯାଦବ ବଂଶର ଠାକୁର ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଇ ମନ କହଇ ମଧୁର ବଚନ ଚିତ୍ରକେତୁବାଚ ତୁହି ଯେ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱଭାବେ ଭକତ ତୋତେ ଜିତେ ଭାବେ ଯେଣୁ ତୁ ଅତି ହି କରୁଣ ତେଣୁ ତୁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ନିଷ୍କାମେ ଯେଣୁ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତେଣୁ ତୋହରେ ସେ ଜିଣନ୍ତି ଯେ ତୋତେ କରଇ ଭଜନ ତାର କାମନା କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଦୟାଳୁ ରୂପଧର ଜଗତ ବିଭବ ତୋହର ଅନାଦି ତୁହି ତୋର ତହିଁ ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆର ବୋଲଇ ଅଜ୍ଞ ଯେଉଁ ନର ପରମ ଅନୁରୂପ ହେଉ ମହତ ତେଜକୁ ତୁ ବହୁ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ସ୍ଥିତ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁ ରହିତ ହେ ଦେବ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ତୁମ୍ଭେ ଧର କ୍ଷିତିଆଦି ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏଥିରେ ହୋଇ ନ ନିର୍ମିତ ଯେହି ମହତ ଅଣ୍ଡକୋଷ ତାହାର ତୋର ତହିଁ ବାସ ବିଷୟ ଜଡେ ମୋହି ହୋଇ ଯେ ନର ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତଇ ତୁମ୍ଭ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନ ଚିନ୍ତେ ଗ୍ରାମର ପଶୁ ସେ ଯୁଗତେ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କେବେ ହେ ନୁହଁ ଇଟି ପୁଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମମୟ ତୁ ଅଗୁଣ ସକାମେ ଯେ ତୋର ଚରଣ ପୂଜନ୍ତି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଭଜା ବିଜର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୁମେ ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍କିଚନ ଯେ ଆତ୍ମାରାମ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଉପାସନ ବିଷମ ମତିଟି ଯାହାର ଏ ଧର୍ମ ସେ ଜନ ବାହାର ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ତୁହି ମୁହିଁ ତୋହର ମୋର ଭେଦ ନାହିଁ କିବା କୁଶଳ ସେ ଭଲଭନ୍ତି ସ୍ୱଦେହେ ପରେ ସେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱଦ୍ରୋହେ ଆତ୍ମ ପୀଡ଼ା ପୁଣ ପର ପୀଡ଼ନେ ଅଧରମ ବିହିତ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ନ ଛାଡ଼େ କେବେ ପରମାର୍ଥ ସ୍ଥାବର ଚର ଜୀବଙ୍କରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବ ଯେଉଁ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମେ ତୋର ସେବା କରଇ ନିରନ୍ତର ପାଷାଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନର ଏ ପାଦ ଦୁର୍ଲଭ ତାହାର ଯେ ପାଦ ପଲ୍ଲବ ସୁଧାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଯେ ନାମ ସେ ନାମ ସୁମରଣ କରି ପାପୀ ସଂସାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି ହେ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋହି ପବିତ୍ର ହୋଇଲି ଗୋସାଇଁ ନାରଦ ବଚନର ଫଳେ ତତେ ଦେଖିଲି ଚର୍ମ ଡୋଳେ ଜଗତ ଆତ୍ମା ହେ ଅନନ୍ତ ସକଳ ଜାଣୁ ତୁ ତନ୍ଦ ଏ ଘୋର ସଂସାରରେ ଜନ କେ ତୋତେ ଜାଣୁ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରାଏ ନରଟି ଖଦ୍ଦୋତ ପରାଏ
जगत उत्पत्ति पालन प्रलय हेतु नारायण परम हंस रूप तुहि नमस्ते प्रभु भावग्राही जार श्वासକୁ ଅନୁସରି କମ୍ପିତ ହୁଏ ବସୁନ୍ଧରୀ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ଆଦି କରି ଅବନୀ ଯେହୁଁ ଅଛି ଧରି ସହର୍ଷ ମସ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ତାର ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହଳ ପାଣି ଯେ ଚିତ୍ର କେତୁ ବିଦ୍ୟାଧର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ମୋର ଭକତ ଅନୁଗ୍ରହ ନାରଦ ଅଙ୍ଗିରାତ ହୋରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାସାରେ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜନ ପାଇଲୁ ମୋର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀରେ ଅଶେଷ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୋର ବାସ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାକୁ କହି ସେ ମୋର ଶରୀର ଅଟଇ ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକ ଠାରେ ଲୋକ ବ୍ୟାପିତ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଉଭୟେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ମୁହିଁ ସଂସାରେ ଅଛି ଦେହ ବହି ଯେସନେ ନିଦ୍ରା ପାଇ ନରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ପୁଣି ସେହି ଏକ ଦେଶେ ଆତ୍ମା ଦେଖଇ ଉଠିନ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଯେନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତା ଦେଖଇ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ ଯାହାର ବଳେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖ ବା ଶୋପ ନ ଜାଣଇ ସେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଟି ମୁହିଁ ବୋଲି ଜାଣ ନିଦ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତରେ ପୁଣି ଉଭୟେ ଜାତହୁ ସ୍ମରଣ ଏ ମୋର ଭିନ୍ନ ଭାବ ଦୂର ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଯେଣୁ ମୋ ଭାବ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଭିନ୍ନ କରି ମନେ ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭନ୍ତି ନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଦେହ ଧରି ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ଯେ ନର କେବେ ହେ ସୁଖ ନାହିଁ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାନା କ୍ଲେଶକୁ ଲଭେ ତହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ି ଯେ ଭଜଇ ମୋକ୍ଷର ଫଳକୁ ଲଭଇ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ସୁଖ ପାଇ ଦମ୍ପତି କର୍ମ ଆଚରଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ ତହିଁ କେବେ ଲଭଇ ନ ଲଭଇ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ଯେ ଜାଣି କର୍ମ କରଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମଗତି ଠାରେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନର ଭକ୍ତି କି ଲଭଇ ମୋହର ଯୋଗ ନିପୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ଜୀବ ପରମ ଦେଖେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେବେ ତୁ ରାଜନ ଘେନିବୁ ମୋହର ବଚନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତୁହି ସିଦ୍ଧ ହୋଇବୁ ବେଗ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ଆଶ୍ୱାସୀନ ଜଗତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ଯେ ଥିଲା ସେ ରାଜନ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାଂ ଷଷ୍ଠସ୍କନ୍ଧे ଚିତ୍ରକେତୋଃ परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम्। तुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने राम राम वरानने ओम राम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। आज आम गोटे मीरा भजन परिवेशन करवा तापरे शांति पाठ करवा परिवेशन करिवे मीना प्रभा जी। आज्ञा
ରାଗ ତୋଡି ଉପରେ ମୀରା ଭଜନ। ଭଜୋରେ ମନ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ভজোরে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। नाम भजन में सब सुख पावे, नाम भजन में सब सुख पावे। करिले जो कोई शुभ श्याम, भजोरे मन কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ভজোরে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। কুঞ্জ বিহারী হে गिरिधारी, कुंज बिहारी हे गिरिधारी, मुरलिया बाजे बाजे, मुरलिया बाजे सब जग नाचे, मुरलिया बाजे सब जग नाचे, जो मोठे ब्रजधाम, भजोरे मना কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ভজোরে মনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। मुरली बजैया तुम हो कन्हैया, मुरली बजैया तुम हो कन्हैया, दर्शन मागे राधा रानी जागे, दर्शन मागे राधा रानी जागे, जब सुने मुरली के धुन, भजोरे मना কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ভজোরে মনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। द्वारे बिहारी आए मुरारी, द्वार बिहारी आए मुरारी, मांगो कृपा तेरी मिल जाए दर्शन, मांगो कृपा तेरी मिल जाए दर्शन, रखिले कोटि प्रणाम, भजोरे मना কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, ভজোরে মনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ नाम। नाम भजन में सब सुख पावे, नाम भजन में सब सुख पावे। करिले जो कोई शुभ श्याम, भजोरे मना কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ नाम। शांति पाठ करंतु। ओम द्वौ शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आप शान्तिः, वृषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम तत्सत्। श्री जगन्नाथ स्वामी जी की जय, श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय, जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय, जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय।
हरि ओम। शेष करवा पूर्व छोटे छोट सूचनाटीए आपण जानते मो सत्संग रे अलग अलग समय अलग अलग टॉपिक विषय वस्तु आनी आपण सामने उपस्थापन करे से भली आमर एप्रिल मासरे प्रति संडे दिन श्री जगन्नाथ कथामृत हुए सेटा हबो संध्या 7टा बेले आउ राम नवमी अछंती 10 एप्रिल रे सेति पई मो द्वारा आयोजित 9, 10 एवं 11 एप्रिल संध्या 5 रु 6 रामचरित मानस कथा रहिबो। वक्ता अछंती हमर प्रोफेसर अरुण कुमार पंडा तीर्तोल रो समस्त निज कैलेंडर रे नोट कर रखंदु आमे आपन सूचना देबु पुनी एप्रिल कैलेंडर आसंदा काली सुधा आमे आपन पाखरे पहुंचे देबु। तो हमर भागवत जमी चली 6:45 सेट रहिबो आमे चेष्टा करूछु या परे विवेक चूड़ामणि कि अन्य उपनिषद आणबू निश्चय मो संकल्प नहीं संकल्पबद्ध सेटा आमे करिवु जेते जी हमर तपस्या भांगिबा को चेष्टा कले मध्य सफल हेबे नाही हमर प्रयास जारी रहिबो। आसंदा काली पारायण करिवे श्रीमती अनिता महांती मा अनिता जी आपण आसंदा काली पे प्रस्तुत रहिबे पारायण पई हो रखिबा एठी हम आज जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।